यूनिट नंबर 1 के सेकंड लेक्चर में आज हम लेबॉर्ट्री और लेबॉर्ट्री अप्रेंटिसेस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस की रिसर्च के लिए, साइंस के तजर्बात के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ख़ास जगह हो। हर एक जगह पर साइंस के तजर्बात करना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए लेबॉर्ट्रियाँ तैयार की जाती हैं। लेबॉर्ट्री क्या है? एक ख़ास जगह है, एक ख़ास कमरा है जिसमें तजर्बात करने के लिए तमाम तर आलात और ज़रूरी चीज़ें मौजूद होती हैं। हर एक ज़रूरी चीज़ जो कि हमें साइंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है वो लेबॉर्ट्री में मौजूद होगी। तो लेबॉर्ट्री एक ऐसा कमरा या एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस के तजर्बात किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री अप्रेंटिसेस क्या है? वो तमाम आलात या वो तमाम चीज़ें जिनको आपने अपने तजर्बे में इस्तेमाल करना हो, अप्रेंटिस कहलाते हैं। कोई भी लेबॉर्ट्री अगर उसमें अप्रेंटिस नहीं है तो वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक किचन में कोई ऐसा किचन जिसमें बर्तन ना हो। लेबॉर्ट्री में मौजूद अप्रेंटिस साइंसदानों की मदद करते हैं अपने तजर्बात को मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन अप्रेंटिस दिखाए गए हैं जो कि आम तौर पर लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बीकर एक सिलेंडर की तरह का जार है, सिलेंडर नुमा जार है जो कि चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को मिक्स करने के लिए या मुख्तलिफ केमिकल्स को उनकी मिकदार को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर भी एक सिलेंडर है। ये साइज़ में इस सिलेंडर से पतला है लेकिन बाज़ दफ़ा ये लंबाई में इस सिलेंडर से ज़्यादा लंबा होता है। सिलेंडर की खूबी ये है कि आप इसमें तकरीबन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक किसी भी माए को मैयर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। पिपेट एक ड्रॉपर की तरह का अप्रेंटिस है। जिस तरह छोटे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए जो ड्रॉपर इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर का ये पिपेट होता है जो कि साइज़ में आम ड्रॉपर से बड़ा होता है। इसका मकसद भी थोड़ी मिकदार में माए को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, पहुँचाना या थोड़ी मिकदार में माए को नापना होता है। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, ये एक आम थर्मामीटर की तरह थर्मामीटर है जिसका काम दर्जा हरारत को मैयर करना है, दर्जा हरारत की पैमाइश करना है। मेजरिंग बैलेंस, ये एक आम बैलेंस की तरह ही है और ठोस अशिया को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग टेप या रॉड, मेजरिंग टेप लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए इस्तेमाल होती है। टेस्ट ट्यूब आमतौर पर थोड़ी मिकदार में किसी भी माए को या चीज़ों को रखने के लिए और उनको गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। एवापोरेटिंग डिश इस तरह का एक प्याला नुमा अप्रेंटिस है जिसमें हम चीज़ों को, लिक्विड को, माए को रख देते हैं और उसमें से फिर पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। फिल्टर फनल एक फनल है जिसमें फ़िल्टर पेपर को अंदर लगा दिया जाता है ताकि लिक्विड में से सॉलिड को अलग किया जा सके। फिल्ट्रेशन के लिए, किसी भी लिक्विड की फिल्ट्रेशन के लिए इस फनल को इस्तेमाल किया जाता है। बंसन बर्नर एक आम बर्नर की तरह ही होता है। इसमें एक तरफ गैस का सोर्स लगा हुआ होता है, गैस का पाइप लगा हुआ होता है और ऊपर यहाँ पर आग जलती है। इसको किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड एक आम स्टैंड है जो कि ट्रायंगल शेप का है। आमतौर पर इसको चीज़ों को गर्म करने के लिए और चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सिलेंडर जिसके अंदर कोई चीज़ गर्म करनी हो तो उसको इसके ऊपर रख देते हैं और नीचे बटन लगाकर हीट दी जाती है। रिटॉर्ट स्टैंड, ये एक ऐसा स्टैंड है जिस पर चीज़ों को लगाकर, आमतौर पर टेस्ट ट्यूब को लगाकर रखा जाता है या फिर इसके नीचे बर्नर लगाकर गर्म करने के लिए इस स्टैंड को इस्तेमाल किया जाता है। लेबॉर्ट्री में 3 तरह के फ्लास्क इस्तेमाल होते हैं। तीनों की शेप और पर्पसेस मुख्तलिफ होते हैं। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये ऐसा फ्लास्क है जिसकी बॉटम फ्लैट है, यानी आप इसको रख दें तो ये आसानी से आप इसे रख सकते हैं। किसी भी केमिकल से गैस बनाने के लिए इस फ्लास्क को इस्तेमाल किया जाता है अगर इस अमल में हरारत की ज़रूरत ना हो तो। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये फ्लास्क किसी भी ऐसे केमिकल से गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको गैस में तब्दील होने के लिए हरारत की ज़रूरत पड़ती हो। कॉनिकल फ्लास्क एक त्रिकोण शक्ल का फ्लास्क है। इस फ्लास्क की खसूसियत यह है कि इसमें आप किसी भी चीज़ को लेकर स्टोर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं या चीज़ों को इसमें गर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है तो इसमें आसानी से स्टॉपर भी लग सकता है और इसीलिए आप चीज़ों को आसानी से इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि पुराने कदीमी दौर में माए को नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता था? M4I एक आला था जो कि माजी में माए को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माइक्रोस्कोप की आमतौर पर लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अप्रेंटिस है। इसका बुनियादी मकसद छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना है, ऐसी चीज़ों को देखना जो कि आम आँख से नज़र नहीं आती। माइक्रोस्कोप की इजाद इस बुनियाद पर की गई कि शीशे से रोशनी मुनक्किस होती है। जब आप किसी शीशे पर रोशनी डालते हैं तो वहाँ से रोशनी दूसरी तरफ मुनक्किस हो जाती है। पहली सदी में रोमन्स ने ये चीज़ दरियाफ्त की थी कि जब आप शीशे के नीचे किसी भी चीज़ को रखें तो वो बड़ी नज़र आती है। इस तरह के शीशों को उन्होंने मैग्नीफायर का नाम दिया था, यानी बड़ा करके दिखाने वाली चीज़। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप शामिल हैं। ये 2 बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली माइक्रोस्कोप हैं जिसमें आम शीशा और रोशनी इस्तेमाल होती है। ये माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप सादा भी हो सकती है, यानी एक शीशे पर एक लेंस पर मुश्तमिल भी हो सकती है, या कंपाउंड भी हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा लेंस इस्तेमाल किए गए हों।
एक आम माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ अज्जा होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बेस होती है जिसके ऊपर ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बेस के ऊपर यहाँ पर रोशनी का ज़रिया है। ये रोशनी का ज़रिया जिसे हम मिरर कहते हैं, यहाँ पर कोई भी लाइट बीम जब पड़ती है तो वो इसको ये लाइट सोर्स इस रोशनी को मुनक्कस करके इस लेंस तक पहुँचा देता है। ये आर्म है जो कि माइक्रोस्कोप को सपोर्ट भी देता है, ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से मिलाता भी है और सपोर्ट भी देता है, सीधा खड़ा भी रखता है। ये आर्म ऊपर वाली बॉडी ट्यूब को, ये जो हिस्सा है बॉडी ट्यूब, इसको नीचे वाली बेस के साथ अटैच भी रखता है। वो जगह जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को रखकर देखते हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, जिसको हमने देखना है, उसको हम जिस जगह पे रखते हैं, इस जगह को स्टेज कहते हैं। एक माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरह के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास है, यानी जिस चीज़ को हमने देखना है उसके करीब जो लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस वो है जो कि आँख के पास है, जहाँ से हम मुशाहिदा करने लगे हैं। आँख के पास जो लेंस है इसको हम आई पीस कहते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस हो सकते हैं। आम सादा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस हो सकते हैं। एक एडजेसेंट नोब होता है, ये एक छोटा सा नोब है, छोटा सा व्हील नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसको घुमाकर आप इस सारे बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस तरह आप अपने फोकस को सेट कर सकते हैं। जो आपको ऑब्जेक्ट देखना है उसको आप क्लियर देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप काम किस तरह करती है, आपने जिस चीज़ को देखना होता है उसको आप इस स्टेज पर रख देते हैं। यहाँ पर इस जगह पर आप उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसे आपने देखना है। यहाँ से एक लाइट बीम आती है जो कि इस मिरर से गुजरती हुई इस ऑब्जेक्ट में से गुजर जाती है। इस ऑब्जेक्ट से गुजरती हुई ये इस लेंस पे पहुँचती है और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट को अब बड़ा करके दिखाता है। ये ऑब्जेक्ट जो अब बड़ा नज़र आ रहा है, ये आई पीस, यहाँ से ये फोकस होता हुआ, ये इसका इमेज यहाँ से फोकस है तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकस होकर आई पीस तक जाता है जो दूसरा लेंस है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको अब ये ऑब्जेक्ट क्लियर और बड़ा नज़र आएगा। हम इस ऑब्जेक्ट के फोकस को, यानी हमें ये करीब या दूर नज़र आना चाहिए, इस चीज़ को हम इस एडजेसेंट नोब से सेट करते हैं। इसको घुमाकर हम इस बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे मूव करते हैं। ऊपर नीचे मूव करने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्लियरेंस हमें शो होती है। अगर हमें मज़ीद क्लियर करना है तो हम इसे नीचे करेंगे, अगर हम इसे थोड़ा सा दूर करना है तो हम इसे ऊपर कर देंगे। अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ ख़तरात का अंदेशा है। आप मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात के अंदर घिरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपका गिलास से बना हुआ, शीशे से बना हुआ अपरेटस टूट सकता है। आप जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाथ से गिर सकता है या फैल सकता है। इस तरह के नुकसानात की सूरत में आप बहुत बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। लेबॉर्ट्री में काम करते हुए इस तरह के हादसात से बचने के लिए कुछ हिफाजती कवानीन बनाए गए हैं। इन कवानीन की पैरवी करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आप लेबॉर्ट्री में होने वाले हादसात से बच सकते हैं। ये कवानीन कौन कौन से हैं? जब भी आप किसी केमिकल को या किसी भी अपरेटस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या उसको हाथ लगा रहे हैं या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक मददगार को कॉल करें, उसकी मदद लें। हमेशा लेबॉर्ट्री को साफ़ सुथरा रखें। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे कीमियाई मादे मौजूद हैं जो कि जहरीले हैं और आपके माहौल में फैले हुए हैं तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं, आपके स्टडी को भी मुतासिर कर सकते हैं। काम करते हुए, लेबॉर्ट्री में काम करते हुए हमेशा दस्ताने पहनें, लैब कोट पहनें और शीशे के ग्लासेस इस्तेमाल करें, आइस ग्लासेस इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी भी केमिकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बच सकें, यानी आपके हाथों को या आपके कपड़ों को या आपकी आँखों को कोई भी केमिकल फौरी तौर पर डायरेक्टली ना लग सके। लेबॉर्ट्री में चीज़ों को खाने पीने से परहेज़ करें क्योंकि लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई मादे हवा में भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा बहुत से जरासीम भी मौजूद हो सकते हैं। अपने हाथों को जब आपने काम करना शुरू करना है या काम करना ख़त्म कर दिया है तो अपने हाथों को ज़रूर धोएं, ताकि आपके हाथों पर अगर किसी किस्म का कोई जरासीम या कोई केमिकल या कोई नुकसानदेह मादा लगा हुआ है तो वो फ़ौरन आपके हाथों से अलग हो जाए। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।